तालिबान से बरामद हुए। नाज़रीन, आज इस हफ्ते का पहला रोज़ है और आवाम आज भी परेशान है कि महंगी चीज़ें किस तरह से ख़रीदी जाएं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 76 पैसे तक जा पहुंची है। जब पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर हर चीज़ महंगी हो गई और आज मार्केट में आवाम से हमने बात करनी है कि पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर क्या क्या महंगा हुआ और उनके घर कैसे चल रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आवाम से बात करते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल भी दिखाएंगे, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ना शुरू हो गया है जैसे ही आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। अपने लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी क्या हाल है? ठीक ठाक। महंगाई के क्या हालात? महंगाई के बहुत हालात हैं। जो थोड़ा पहले 6,000 का था अब लेके आए हैं 12,000 का। गरीब आदमी किस चीज का थैला? 12,000 रुपए का लेके आए हैं। क्या है इसके अंदर? चावल। चावल पहले कितने का मिलता था? पहले 6,000 का मिलता था, अब मिल रहा है 12,000 का। क्या करें, महंगाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई ने तो हमारा मुंह तोड़ दिया है। मतलब पेट्रोल महंगा होने का कितना असर होता है? जी, पेट्रोल बस पहले तो 150 रुपये था, अब 250 रुपये लीटर है। क्या करें हम? असर कितना होता है महंगाई पर? असर पहले तो 150 का था, अब 250 का लीटर है। क्या करें, हम तो पीस गए हैं महंगाई के वजह से, हम तो परेशान हैं। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं और महंगाई से परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। खैर ठीक है। सवारी नहीं मिली आज? सवारी मिल नहीं रही, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया। जो इमरान खान आया था उसके इंतकाम में ये 250 रुपये लीटर हो गया कि वो आ क्यों गया, उसके आने की वजह से ये 250 रुपये लीटर हुआ। ये अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है, ना आने का इनको 2 साल फेल करने का अवाम गरीब से इंतकाम लिया जा रहा है। बस चाचा, आपने भी तो किराया बढ़ा दिया। कोई हमने किराया नहीं बढ़ाया, आगे से 50 रुपए कम देते हैं लोग। वो कहते हैं किराए का कोई मसला नहीं। आज क्यों इतने नाराज हैं आप? नाराज नहीं है, ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है इमरान खान के आने की। अगर वो ना आता तो ये ना होती, इसलिए हो रही है कि उनको वोट क्यों दिए गए। ये इंतकामी कार्रवाई है अवाम, गरीब अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शरबत का ठेला आजकल कैसा चल रहा है गर्मी के मौसम में? ये जब से ये है, इनका अल्लाह करे, मैं क्या बता देता हूँ। मैं दिन में ये पहले 2 बेच रहे थे, तो अब एक भी बड़ा मुश्किल से निकल जाते मेरा। पहले आटा मिल रहा है, श्याम मिल रहा है, अब 3 दिनों का मैं आटा ढूंढा, आटा नहीं मिल रहा है मुझे। मैं कल रात को आटा लेकर 1200 रुपये का था, ये गवर्नमेंट कह रहे 1000 रुपये का। यहाँ से स्टोर से सामान आ जाते, गायब हो जाते रातों रात। क्यों नहीं आ जाते? कल मैं यहाँ पे खड़े हूँ, आटा यहाँ भी आया, घी आया, चीनी, सब कुछ यहाँ भी। मैं कई बंदे को देख रहा हूँ, बेचारे रो के वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? पहले कह रही पेट्रोल 10 रुपये महंगा या 5 रुपये खासा महंगा कर देते, तो सारी ये पार्टी मिल के कह देते ये खान साहब ज़्यादा ले रहे, ये कह रहे, हम कबूल नहीं कहते। नेता इस्माइल साहब कह रहे थे। अब 30 रुपये जरदारी का सबसे उन्होंने बढ़ा दिया, फिर शहबाज शरीफ ने अपना बढ़ा दिया। डीजल साहब ने, मौलाना साहब है, मैं एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए, मैं गलती से ले लो। लेकिन अब उसके 40 रुपये उसका डीजल महंगा हो गया, उसकी वजह से महंगा हो गया। क्यों कह रहे? ये नेता इस्माइल साहब कह रहे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आवाम के लिए, ये बाहर आ जाए उनके लिए। इमरान खान फिर भी सही 14,000 12,000 रुपये लोगों के दे देते, अब 2,000 रुपये दे रहे हैं। 2,000 रुपये में लोग क्या करेंगे? नेता इस्माइल साहब से मैं कहता हूँ, आप आपका बेटा कितना दिन का खर्चा कर रहे हैं? 2,000 से किलो चीनी ने आ जाते तो आप कह रहे हो एक आटे का तेल मुझे ला के देखो। भाई साहब, कितनी कमाई आपकी होती है? आपका घर कैसे चलता है? जितनी आप परेशानी बता रहे हैं, इस सारी सूरत हाल। परेशानी क्या बता दूं, दिन में 2 बेच दे चलो गुजारा हो जाते। अब एक बेच रहा हूँ, स्कूल का बच्चों का खर्चा उठा दूँ, अकेडमी का उठा दूँ, क्या करूँ अब घर में बस नमक के साथ रोटी खा सकते थे इंसान, तो और कुछ भी नहीं कर सकते। घी देखो जाके 600 रुपये घी हो गया, दालें देखो जो 100 रुपये दाल मिल रहा है, अब 200, 250, 300 रुपये दालें मिल रहे। गरीब आवाम मालूम ही नहीं खा सकते। अब जाके मंडी में देखो, सब्जियों के हालात देखो, फल के हालात देखो, कुछ न कुछ पहले खा जाते इंसान, अब कुछ भी नहीं मिल रहे। इनकी वजह से आ जाते पार्टियां सारे मिल के। हम कब तक गुलामी करेंगे अमेरिका का? इस गुलामी से निकलना चाहिए हमको।
ये जो खान साहब थोड़ा बहुत सीधा करने जरा मुश्किल तो है शुरू में, लब आप मुश्किल खत्म करने लगे तो पार्टियां मिल गए इनका वो करप्शन वो खत्म पकड़े लगे 30 उन्होंने कहते नहीं। लेकिन भाई साहब खान साहब से भी महंगाई नहीं कम हुई, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, इसलिए आवाम नाराज हुई उनसे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नाराज जरूर थे, इतना तो नहीं बढ़ाए थे। 3 माह नहीं हो गए इनके आने का, 3 माह नहीं पूरी हो गया, अभी रमजान में अभी 3 माह नहीं पूरी हो गए। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 120 रुपये से ऊपर बढ़ गए। डीजल कितना महंगा होगा, अक्सर हर चीज़ें पे पड़ेगा। मैं यहाँ पे खड़े होकर 2 बेच रहे थे, अल्लाह का शुक्र सारा कुछ मेरा इंतजाम। अब एक भी चलाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लोग नहीं खरीदते, जिसको बता दें 30 रुपये 40 रुपये करे जा काम। कितने महीने आप शरबत बेचते हैं? जी मैं बेचता हूँ 5 महीने शरबत बेचता हूँ। 5 महीने शरबत बेचते हैं और उसके बाद के महीने क्या करते हैं? फिर उसके बाद मैं फिर मकई और चने और चलिए वगैरह वो लगाता हूँ, चलो गुजारा हो जाता था। लेकिन अब आने की 1200 रुपये में मैं आटा ले आऊँगा, 1200 का मैंने रात को आटा लिया, तो मैं क्या कमाऊँगा, इसके लिए क्या दे दूँ बच्चों के लिए? तो सारी आवाम के फिंगर टिप्स पे सिर्फ आटा चीनी दाल यही चल रहा है, और जहन में भी सारा दिन यही चल रहा है कि आटा चीनी दाल घर की 2 वक्त की रोटी किस तरह से पूरी करनी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते? सेल्समैन, दुकानदारी कैसी चल रही है आजकल? नहीं हो रही, 3 घंटे हो गए लाइट गई तो अब क्या करें। इसके बाद का पता नहीं आए कि ना आए, कारोबार तबाह हो गया, खत्म हो गई कहानी। कोई कस्टमर नहीं होता है, रात का टाइम होता है कस्टमर का, तो वो अपना क्या कहते हैं उसको 9 बजे दुकानें बंद कर दो। अब तो इजाजत मिल गई ना? हाँ अब हुई है ना, वो तो आज से शुरू हो गया ना, पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो फर्क नहीं। कारोबार क्या हो रहा है आज, क्या होगा आप बताएं जरा। 4 घंटे हो गए लाइट गई, अब क्या होगा? मतलब कि मैं पेट्रोल जो भी है पेट्रोल महंगा होना ही होना है, लेकिन वो सूरत हाल तो सही करें ना, कुछ सिस्टम तो बनाए भाई। उन्होंने कुछ ना कुछ तो ली आवाम को मिलना चाहिए ना। आवाम को हुकूमत की अपनी कोई सूरत हाल नहीं है, हुकूमत का अपना कोई सिस्टम नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो भी आज मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल शॉर्ट करने लगे हम डीलर। भाई साहब पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती हैं, कारोबार पर कितना असर होता है, मार्केट पर कितना असर? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ डबल हो गई है मार्केट से। हम ये जूतियों का काम करते हैं ना, ये डबल हो गई है जूती मार्केट में, हमारा प्रॉफिट उधर ही है। लेकिन आप भी तो जो पहले के जूते पड़े हैं उनको भी महंगे बेचना शुरू कर देते, आप भी सस्ते नहीं बेचते फिर? यहाँ पे ना जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाते हैं, हर महीने बाद डिज़ाइन चेंज हो जाती है। जो पुराने हैं वो फिर हम सेल में लगा के बेचते हैं। जो अब हमें आगे से मिल रहा है ना चीज़, वो महंगी मिल रही है। पेट्रोल बिजली तो है नहीं, हम सुबह 7 बजे की लाइट गई हुई है और हाँ जी, और अब तक बैठे हैं फारिग। आधा दिन गुजर चुका है, लाइट नहीं है। देखिए अब कैसे कारोबार होगा बताएं? सारा इलाका बंद है। और हमने किसी वापटा वाले से पूछा है, वो कह रहे हैं कि ये पीछे इस्लामाबाद से ट्रिप हुआ नहीं, इससे पूछिए सर कह रहे हैं क्या कर रहे हैं ये, बैठ के आप प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग से काम नहीं होते, अमल करने से होते, कुछ करके दिखाए ना। तो पहले की हुकूमत थी ना वो फिर भी बेहतर थी। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो बिल्कुल ही ना हमें हमारे जो कपड़े वो उतार दिए। लेकिन भाई साहब पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लोग उनसे भी नाराज थे, लोग इनसे भी खफा हो रहे हैं। पता नहीं था ना कि आने वाली हुकूमत ने ये करना है, हमें पता नहीं था। खाना खराब किया, होने वाले ने भी खाना खराब कर दिता। अं रोटी खान तो तंग है हैं, की करिए, कम तो जवाब हो गया। 8-10 दिन हो गए, असं कितने जाइए? वो कहते तहा नहीं दी, कितों दईए तहा जाओ। असं हम 10-12 दिन हो गए, काम नहीं लभदा पाया, कितने जाइए? क्या करते थे आप पहले? काम करता हूँ मैं, अब नहीं है? अब वेला हूँ मैं, फारग हूँ। काम नहीं है? काम सही है, लाइट आती ही नहीं। सुबह के 7 बजे की लाइट गई है, किसको कहें? 9 बजे ये बंद हो जाएगा, ओपन कर देंगे हम लोग। अब ओपन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अभी लाइट का पता चला है कि लाइट 3 बजे आएगी। मैं एक टीचर टेलरिंग का काम करता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ। हम लोग 20 लड़के हैं यहाँ पे, हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं, क्या करेंगे हम लोग? टेलर मास्टरिंग का काम करते हैं। आपका तो यही दिन है, कमाई के ईद आ रही है। बिल्कुल हमारे यही दिन है। आप यकीन करें, कुछ लोग गाँव से आए हैं, बेचारे परेशान बैठे हैं, क्या करेंगे हम लोग? उनके पेरेंट्स हैं पीछे से, बेचारे कॉल कर रहे हैं। पैसों का मामला है सारा। एक रिक्शा ड्राइवर है बेचारा, पेट्रोल है 500 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल डाल रहा है। वो रिक्शा ड्राइवर क्या करेगा बेचारा? वो अपने बच्चों को क्या लेके जाएगा घर के अंदर? ये इन्होंने निज़ाम को बहुत डिस्टर्ब किया है। हम लोग इस गवर्नमेंट के हक में नहीं हैं। ये जो मामला पहले चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, वो फैसिलिटी दे रहा था हम लोगों को, वो सब्सिडी दे रहा था बिलों के अंदर।
बिलों के अंदर। ये मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ अपना। ये हुकूमत भी कह रही है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम स्टोर पे सस्ती चीजें। कुछ नहीं दे रहे, ये कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ कि 600 रुपए किलो के हो गया की करिए, 600 रुपए किलो के हो गया, 700 रुपया दिहाड़ी मेरी, मैं की करांगा? 700 रुपए घ्यो लियावा, बिजली दे बिल देवा, घर दे बच्चों रोटी खुआ, की करा मैं किथे जावा, किहनूं रोवां? ठीक है, ज्यादा निजाम डिस्टर्ब किया इन्होंने, बहुत ज्यादा। आप यकीन करें कि एक गरीब आदमी है, कल आप यकीन करें कि एक मैंने देखा है कि एक आदमी को बेचारे घर के अंदर क्या कर रहा है, आलूओं को उबाल के अपने बच्चों को दे रहा है। वो 500 रुपए का घी का पैकेट है, 560 रुपए का, वो क्या अफोर्ड करेगा, क्या करेगा वो? खाना बनाना भी मुश्किल हो गया जी, खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल मुश्किल हो गया है, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। हांडी के लिए पैसे नहीं है, घी के लिए पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। इन लोगों को हमारी जान छोड़ दे, पहली हुकूमत चंगी थी। क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं जॉब करता हूँ। मतलब आप देखें मेरी 30 to 35 सैलरी पैकेज है, ठीक है, जिसमें आप कहें कि अगर डेली बेसिस में मेरा 700 से 800 का पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। वो मैंने देख रहा था अक्सर रिक्शे पे लिखा जो कमाया पेट्रोल ही पाया, तो इस टाइम ना मेरी भी वही आपको अपनी हालत याद आ गई? अपनी हालत याद आ गई है। मतलब आप सैलरी अगर फॉर एग्जाम्पल 30,000 सैलरी है, मतलब 24 से 25,000 तो मेरा पेट्रोल चला गया। अब इसमें मैंने घर क्या देना है, अपना एक्सपेंस क्या करना है, फ्रेंड सर्कल में जाना है, उधर क्या खाना पीना है। आप अंदाजा लगाओ कि जो मतलब पहले 10-15 बच रहा था वो अब 5-6 बच रहा है। तो भाई साहब फिर हल क्या निकाल रहे हैं, क्या सोचा है, क्या करना है? आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें 5% नीचे भी गया इन्होंने, कुछ मतलब कोई नहीं किया। रशिया से आप देखें इन्होंने इंपोर्ट करना था, वो भी इन्होंने नहीं किया। इन केस अगर इमरान खान अगर कर रहा था, इस पे मुआहिदा कर रहा था, अमेरिका के थ्रू इन्होंने अपनी हुकूमत कराई, जो भी किया इस टाइम, तो आप अंदाज़ा लगाएं जो जॉब की मेरी सैलरी थी, मतलब जॉब टाइमिंग ओवर टाइम लगा के मैं इनकम कर सकता था, वो टाइम इन्होंने 9 बजे तक कर दिया। मैं ओवर टाइम करके पैसे नहीं कमा सकता। अच्छा मेरे भाई, अब ये तो नहीं सोच रहे कि बाइक छोड़ के साइकिल ले लें, खासा खर्चा बच जाएगा? साइकिल भी ले लूंगा ना, तो आप कहें उसके लिए आप कह लें कि फिजिकल खाना पीना भी बहुत होना चाहिए। महंगाई देखें आप, फ्रूट नहीं खाया जा सकता, ठीक है। आप दूसरी चीज़ें चिकन देख लें, मटन देख लें, बीफ देख लें, क्योंकि यहाँ से अगर लेबर लेना है 500 पेट्रोल लगाना है, उसने अगर जहाँ 1500 का पेट्रोल रखना है उसने तो रेट बढ़ाना है अपनी चीज़ का, ठीक है। 1000 वाली चीज़ इस टाइम मुझे मिल रही है 2000 रुपये की, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी तो हर तरफ तूफान महंगाई बिल्कुल ऐसी है। आप कह लें हर चीज़ तो पेट्रोल से लिंक है, ठीक है। आपने कोई भी ऑयल है या चीज़ है इंपोर्ट हो रही है, आप यकीन माने कराची में एक हफ्ता उन्होंने इंपोर्ट बंद रखी कि हम और चीज़ें नहीं लेके जाएंगे ड्यू टू फ्यूल। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है आपकी कितनी तनख्वाह होगी तो घर आसानी से चल सकता है? राउंड अबाउट तकरीबन मेरा मिनिमम 1,10,20 हो, फिर जाके घर स्टेबल होता है, ठीक है, अपने भी और घर के भी। जब महंगाई बढ़ती है आपकी तनख्वाह बढ़ती है? तनख्वाह, यही तो बात इशू आ रहा है कि आपकी सैलरी पैकेज नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है, उधर फ्यूल्स के और इस तरह के लोन्सेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एटीएम पे चले जाए, एटीएम में आप 23% इन्होंने 23 रुपये काट रहे हैं, 23 रुपये एटीएम पे काट रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ या एटीएम से निकलवा रहा हूँ, 23 रुपये मेरे फिर वो पर उस पे काट रहे हैं एटीएम में। बिल्कुल जी। क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करती हैं? मैं मास्टर ट्रेनर हूँ और हैंडीक्राफ्ट की मास्टर ट्रेनर हूँ, कैप्टा में और पीवीटीसी में, सनज़ारों में। अपने मुल्क के बच्चों को अपनी एनर्जी, अपना हुनर फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। मैंने 14 साल से कभी फीस नहीं ली। हालात कैसे जा रहे हैं? महंगाई आपको कितना परेशान कर रही है? परेशान नहीं कर रही, इसलिए कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें। मैंने जब से देखा है हर कोई एक दूसरे की टांगे खींचता है और वक्त के साथ साथ महंगाई रहती है। स्ट्रगल करें और दूसरे मुल्कों की तरह घर के अगर 6 बंदे हैं तो 6 के 6 कमाएं। कमानी में सब कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों के पास भी जॉब्स नहीं है, हमारे पास मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। कहाँ जाके कमाएं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो भी एक मसला है, वो हुकूमतों को देखना चाहिए और हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा मदद मांगनी चाहिए। अपनी नमाजें सही कर लें हैं और खुद फेयर हो जाएं, झूठ ना बोलें, सच बोलें, अल्लाह ताला मदद करेगा, मुल्क के हालात भी बेहतर करेगा। और किसी भी हुक्मरान से तवक्का न रखें, अल्लाह से तवक्का रखें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हम इंसानों से तवक्का रखते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी है, मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अपने शहरियों से बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करी हैं, उनके घर कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या कर रिक्शा चला? रिक्शा चला। कितने घंटे? तकरीबन मैं सुबह अखबार सप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाँ जी। तकरीबन सुबह कितने बजे निकलते हैं वापस? मैं 4 बजे निकलता हूँ। तो घर से 4 बजे निकलता हूँ, अखबार सप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये और शाम को कितने बजे घर जाते? तकरीबन 2-3 बजे तक, 3 बजे तक करता हूँ। सारा दिन सारी रात काम करते हैं? हाँ जी। 4 बजे मैं अखबार लेने जाता हूँ, आपको भी मालूम होगा। 4 बजे जाकर मैंने अखबार लेकर सप्लाई करना होता है। सप्लाई करके यहाँ कर नाश्ता करके मैंने अखबार ये रिक्शा निकालना होता है। रिक्शे के बाद 3 घंटे मैंने 4-5 घंटे ये रिक्शा चलाना है, उसके बाद घर जाना है। भाई साहब, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कितना किराया बढ़ाया आपने? भाई जी, पेट्रोल महंगा तो हो गया है, किराया ये देखेंगे एक सवारी बैठी हुई है, तो रिक्शा बढ़े तो दिहाड़ी लग जाती है, रिक्शा ना बढ़ा तो दिहाड़ी नहीं लगती। हाँ जी, बहुत बुरे हाल है। ये देखे घी वो आटे की लाइनें लगी हुई हैं, घी आता है, कभी चीनी आती है, चीनी आती है, आटा। रिलीफ क्या आवाम को दिया? आवाम को रिलीफ तो कोई नहीं है। लाइनों में लगने का फ़ायदा तो ये हो ना, हर चीज़ उधर से मिल जाए। या फिर देखते हैं ये शनाख्ती कार्ड देखते हैं, शनाख्ती कार्ड देख वो कहते हैं नंबर बताएं, ये सिम नाम है तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सिम नाम नहीं है तो चीज़ें नहीं मिलेगी। क्या फ़ायदा इस लाइनों में लगने का? हुकूमत तो कहती है कि हम गरीब की सहूलत के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन साथ ये भी है कि पेट्रोल महंगा कह रहे हैं कि होना ज़रूरी है, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता हमारा। बाजी ये देखें ना, अब ये सब्ज़ी कह रहे हैं ना, सब्ज़ी ईद यार में आप चल जाएँ, यूरोप मुल्क चल जाएँ, वो सस्ती चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। इधर चल जाएँ, ये प्याज पहले 60 रुपये 70 रुपये था, अब 100 रुपये हुआ है। ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, ईद आने वाली है ना। ये मुसलमानों का ये हाल है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना इन पर एक्शन लेने। ये हम तो मजबूर हो गए हैं कमाने के लिए भी, खाने के लिए, अब क्या करें, बहुत मजबूरी बन गई हुई है हमारी। अब 2-2 डबल काम करके फिर भी नहीं हमारा वक्त पास होता, भी मुश्किल से गुजारा। बहुत मुश्किल हो गया। 2 काम करके भी ये मुश्किल हो गया हुआ। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ मैं। ठीक है, क्या करते हैं? मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। कैसी जा रही है आजकल स्टडी आपकी? स्टडी अच्छी जा रही है। महंगाई कुछ असर डालती है हमारे स्टूडेंट्स पर या कोई फर्क नहीं पड़ता? डालती है, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते होते हैं, तो उसके लिए उसकी SSD और वो रैम वगैरह तो वो महंगी हो गई काफ़ी, और बैटरियाँ वगैरह जो हैं इसकी सारी चीज़ें ना असर डालती हैं इसके बाद। पेरेंट्स के लिए कितना आसान रह गया बच्चों को पढ़ाना आजकल? पढ़ाना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे बच्चों ने जाना है, तो वो पेट्रोल महंगा हो गया, तो अब वो क्या करेंगे, पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, पैदल ही जाएंगे। अब वो कहाँ से कहाँ तक आप चिंची रिक्शा इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट? मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ से लेके ये बोगीवाल चौक तक। और कितने पैसे देते हैं? किराया तो 20 रुपये है। पहले भी 20 ही था? हाँ जी, पहले भी 20 ही था। ठीक है। नहीं है भाजी, सवारी तो देती नहीं है, वो पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी तो देती नहीं है। कम से कम 30 रुपये किराया होना चाहिए, ये 20 दे रहे हैं। महंगाई तो हमारे सामान को छू रही है, तो किराया उतना ही है, किराया उतना ही है हमारा। स्टूडेंट परेशान, रिक्शे वाले भाई परेशान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है। यहाँ फ्री खड़े हुए हैं, आज कोई सवारी कोई काम नहीं क्या? बेटा आप यकीन करें कि सवारी जब से किराए बढ़े हैं ना, बहुत मुश्किल हो गया है, लोग अफोर्ड नहीं करते। वही मैं देख रहा हूँ, मैं तकरीबन 5 किलोमीटर जो है ना आ रहा हूँ, लोग पैदल चलना जो है ना उसको प्रेफरेंस देते हैं कि अफोर्ड नहीं करते हैं किराया, कहते हैं 30 रुपया किराया आप लोग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में लोग पैदल चले जाते हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं करते हैं ना, किराया नहीं देने। आप यकीन करेंगे, यू कांट बिलीव इट, मैं 300 रुपये किसी से उधार लेके तो मैंने तेल डलवाया। मतलब ये हालात हैं। घर में कहते हैं आप लोग काम पे नहीं जाते, तो जाते हैं तो मतलब बाहर यही है कि जब सवारी होती है उस वक्त तेल नहीं होता, जब तेल होता सवारी नहीं होती। हमारा ये मसला है। अच्छा चाचा, पहले कितने का पेट्रोल डलवा लेते थे एक दिन में, आजकल कितना खर्चा बढ़ गया है? बेटा बात यह है कि पहले जो है ना, टू बी फ्रैंकली 500 रुपये का मैं डलवाता था तेल, एक हफ्ता मेरा बड़ा इजी गुजर जाता था, उससे मैं कमाता भी था
तेल रिजर्व भी होता था मेरे पास। लेकिन अब ये है, अभी रात को मेरा बेटा कह रहा था कि अबू मैं क्या करूं, मैं 1500 रुपये की टंकी फुल करवाता था, 12 लीटर 125 में आता है, और अभी रात को उसने 2800 रुपये का कहता है मैंने डलवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी करम के क्या करते हैं? जी गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम आजकल कैसा चल रहा है? पहले से बेहतर नहीं है, कंडीशन कमज़ोर है मैं थिंक। जी ऐसा क्या वजह क्या हो गई? वो आपके सामने है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। रजीम चेंज वाला ये जो सिस्टम है, इससे पाकिस्तान की मईशत को मेरा ख्याल है ज़्यादा धक्का लगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हुई और महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से आम आदमी के पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकें, या उसके लिए तो अपने बच्चों की ज़रूरत की अशिया खरीदना मुश्किल है। तो वो इस तरह के त्योहारों पे बच्चों के लिए जो ज़रूरत से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कैसे खरीद सकता है? मुश्किल होते जा रहे हैं हालात। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है तो कितना असर होता है मार्केट पर? देखिए मेन रोल है पेट्रोलियम मसनूआत का है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से आप देख सकते हैं कि टोटली महंगाई पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से है। तो आम आदमी के लिए तो मैं समझता हूँ कि जीना मुश्किल हो गया है। आम आदमी के लिए इनको लगता है जी जीना मुश्किल हो गया है। हमारे एक और चाचा, इनके पास साइकिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर, आप तो पेट्रोल के असरात से बचे हुए हैं, साइकिल रखी हुई है आपने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। इंसान तो कभी भी नहीं खुश होता, किसी हाल में भी नहीं खुश होता। हर कोई देखता है उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर इंसान मेहनत करेगा तो होगी ना। लेकिन चाचा गरीब का तो खाना नहीं पूरा हो रहा बेचारे का। गरीब का खाना पूरा इसलिए नहीं हो रहा, हमारे माल ही ऐसे हैं। हुकूमत में उसमें क्या कसूर है? किसी हुकूमत का भी किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा ज़ाती खुद कसूर है। हम दीन इस्लाम को भूलते हैं तो नौज़ुबिल्लाह, तो हम फैशन और अमेरिका की और यूरोप कंट्री की तहत लिबास पहनते हैं, तो ये हमारे दीन में नहीं है। हमारा दीन जो सिखाता है उसमें चलें, वबाएं ख़त्म होंगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, हमारा मान है। भाई साहब पेट्रोल महंगा होता है तो क्या क्या महंगा होता है? महंगाई बढ़ गई, बिजली के बिल ज़्यादा हो गए, क्या हालात देख रहे हैं आप? नहीं, ज़ाहिर है जब IMF से कर्जा लेंगे तो महंगाई तो वो इसी सूरत में महंगा करेंगे तो वो कर्जा देंगे ना, ये तो आपको भी पता है। जब वो आप चीज़ें महंगी नहीं करेंगे उनकी डिमांड के मुताबिक, तो इसमें हुकूमत का लाचारी है। हुकूमत कोई भी है, मैं एक ही नहीं कहता, कोई भी है, वो बेबस हो जाती है। इसमें गरीब आदमी पीसता है, वो शुरू से ही पीसता आया है, गरीब आदमी जलता आया है इस आग में, तो वो चलता रहेगा। ठीक है जी, IMF की शराइत मानना होंगी अगर आपको कर्जा चाहिए तो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं पहले जनरल स्टोर था मेरा, तो वो छोड़ के अब चिंगची चला रहे हैं। कितने साल हो गए जनरल स्टोर बंद कर दिया, और क्यों बंद कर दिया? महंगाई की वजह से। इमरान खान साहब आए हैं, उसके बाद महंगाई होती शुरू हो गई। आगे नवाज शरीफ साहब, शबाशी साहब आए हैं, उन्होंने और कर दिया। फिर पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ये पूरा ही नहीं हो रहा। चिंची रिक्शा कब से चला रहे हैं? 3 साल हो गए। कैसा जा रहा है? घर का खाना पूरा नहीं हो रहा। और अब जब पेट्रोल महंगा हो गया फिर? अब कर्जई हो गए, कर्जई हो गए हैं। दुकान भी माल ख़त्म हो गया है। अब ये जाकर परचून की दुकान खोलूँगा मैं। वो थोड़ा सा जो सामान है उधार लिया है वो चला रहे हैं। कमेटियाँ डाली हैं, वो कमेटियाँ भी पल्ले पड़ गई हैं। सारा कुछ जो है ना दरम बरम हो गया, अब कुछ नहीं रह गया। आने वाले वक्त में लग रहा है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। अब दोबारा इमरान खान साहब आएंगे तो फिर पता लगेगा। इमरान खान साहब थे तो आवाम उनसे भी नाराज थी, उनसे भी परेशान थी। हाँ, तो ये सारा कसूर ये जरदारी और नवाज शरीफ साहब का है। ये उन्होंने उतार दिया, वो अच्छा हो गया, और ये बुरे हो गए हैं। तो अब देखो क्या बनता है, इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। हमने पहले तो नवाज शरीफ को वोट डाला था, अब इमरान खान को नया पाकिस्तान, वो नया पाकिस्तान पता ही पुराना पाकिस्तान भी भूल गए। और अब देखो अभी क्या बनता है। अब नया पुराना सारा मिक्स हो गया है, सब चोर रल गए हैं, अब कुछ नहीं रह गया। हमने कमा कर ही खाना है।
ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू हमारी आवाम की सुन ली है कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं जब महंगाई बढ़ती है, और इसी तरह से हर घर की कहानी है। ये जो कुछ लोग हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमें मिलते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आप तमाम लोगों को जो कि घर में बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि आज का खर्चा किस तरह से पूरा करना है या फिर थोड़ी बहुत बचत किस तरह से करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जॉब भी करता हूँ और स्टडी भी है। स्टडी भी है और जॉब भी है। अपना स्टडी का खर्चा खुद उठा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। आगे क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है जॉब्स के हवाले से, या फिर अपना बिजनेस करना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? इमरान खान साहब ने कहा था कि जी 10 लाख नौकरियां देंगे, फलां घर बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया। पिछली हुकूमतों ने खाया तो ज़रूर है, चोरी किया खाया है, लेकिन उन्होंने कुछ लगाया भी है, थोड़ा बहुत लगाया चाहे, लेकिन इन्होंने महंगाई भी हो गई और डॉलर भी ऊपर चला गया, सब कुछ हो गया, तो लगाया पैसे कहाँ? फिर सूद भी लिया, कर्जा भी लिया, तो लगाया कहाँ? बात तो ये है सारी, लेकिन अवाम अभी भी समझ नहीं लगी। बात है कि जब तक इस्लाम नहीं आएगा जब तक कुछ भी नहीं होगा। अब जो है पेट्रोल महंगा हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में जो है घी नहीं था मिल रहा, घी महंगा हो गया था। उन्होंने कहा जब तक हर घर में, हर मदीना पा के हर घर में लोगों को घी नहीं पहुँचेगा उमर उस वक्त तक घी नहीं खाएगा। तो ये होती है रियासत मदीना। और जब नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने आवाम की सुनी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी तो आपको यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल दिखानी है, क्योंकि जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो यूटिलिटी स्टोर पर आवाम ने जाना शुरू कर दिया है ताकि वहाँ से कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएँ। वहाँ पर सस्ती चीज़ें किस तरह से मिल रही हैं दिखाती हूँ आपको एक शॉर्ट ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन महंगाई तो वैसे ही आवाम की जान निकाल रही है, लेकिन ऐसे में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है, और ऐसे में अब यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि आवाम की कुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है। जो आम मार्केट से चीज़ें महंगी मिलती हैं, आवाम यहाँ पर आती है ताकि इनको कम से कम आटा, घी, चीनी सस्ता मिल जाए, लेकिन वो मिलता कैसे है ये सूरत हाल आपके सामने है। और इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बज रहे हैं। ये ख़वातीन कितना वेट कर रही हैं, कब से यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ से आई हैं? बेटा मैं शालामार। शालामार से आई हैं। कितनी देर हो गई लाइन में? 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। और क्या क्या सस्ता सौदा मिलेगा? सौदा बेटा अपनी जेब से लेना, जितना भी लेना है, थोड़ा ही सस्ता लो बहुता लो, वो अपनी जेब से लेना है। बारे स्टोर बहुत अच्छा है, मर्द भी अच्छे ने अंदर वाले, क्यों खरीद फरोख्त जो जिदबाजी वो नहीं है, सारे स्टोर नाल ये स्टोर अच्छा है। बाहर हाले मंगाया जी लेना वाला काम है या 2 घंटे गैप कर दें, छुट्टी कर दें, ये ना हो, क्यों असी हुण 1 बजे बंद हो जाना स्टोर, 3 बजे खुलना है, 3 बजे फिर आएंगे, फिर लाइना च लगांगे, 7 बज जाएंगे, कभी सौदा मिलता कभी नहीं मिलता। ये बंद कराएं, ये कोशिश करो ये बंद हो जाए, छुट्टी बंद हो जाए। 3 घंटे की कुछ छुट्टी है ना, ये बंद होनी चाहिए। ये बंद। ख़वातीन घर के काम छोड़ के यहाँ लाइन में लग जाती हैं, सारा दिन पसीना ना थक जाते तां जा सौदा मिलता है। ये छुट्टी बंद कराए, टोकन खत्म कराओ, ये आन औरतां लैके सौदा चलिया जान। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? आप भी नाराज हो रही हैं? कब से आई हुई हैं यहाँ पर? 4 बजे का है, टोकन तो बगैर। सुबह 4 बजे से टोकन मिल रहा है और वैसे नहीं मिल रहा। क्या कहा जा रहा है? जो बंदा लेट आंदा उन्हें नहीं मिलता, जो सुबह 4 बजे आके बंदा आ सकती है टोकन लेने के लिए, तो ये निज़ाम खत्म करना चाहिए। किसने कहा कि 4 बजे टोकन मिलेगा? तो औरतें आके बैठी हुई हैं, फिर 9 बजे टोकन देते हैं। अभी किसी नहीं मिलता, किसी नहीं मिलता, कहते 30 बंदे नहीं मिलता, यहाँ 50 नहीं मिलता। यही बस कहना चाहते हैं कि ये टोकन वाला सिस्टम खत्म हो जाए। टोकन वाला सिस्टम कब से चल रहा है? ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। नहीं 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। पहले ऐसा नहीं था। नहीं। आप लोग कब से स्टोर पे आ रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर से सौदा लेते हैं? महंगाई होगी तो स्टोर से आना शुरू कर देता, और की करा बंदा, गरीब बंदा कितने जावे, इतने भी आके लाइन च खलो के इतने भी जलालत कटनी है। वो भी 2000 तो पहले सौदा नहीं देना, 2000 होएगा वो तो बाद के मिलना, नाल सौदा पूरा लेना।
अकेली चीनी का पैकेट, घी का पैकेट नहीं, एक नहीं, ना आटा दे रहे, ना चीनी दे रहे, ना घ्यो दे रहे। कहने सब सौदा ले आओ तो फिर घ्यो मिलना। गरीब बंदा कितने जावे? 1000 रुपया और दूसरा बंदा की करा? उन्हें फिर मैचस नहीं आता, कभी की कर दे, कभी की कर दे। अगर 2000 नहीं है तो बंदा सौदा नहीं खरीद सकता। हाल हो गई सारी बहनें गर्मी में, इतना पसीना है। यूनियन जलालत से रखी है ना, इससे भी बुरा हाल है। जाके वहाँ का विजिट करें आप। इधर तो है ना, सुखनैर पे भी जाएं। 3 बच्चे मेरे मजदूर है, उन्होंने छड़ के इथे आके पे इथे भी कोई सहूलत नहीं। कहते टोकन नहीं मिला, कल 9 बजे आना। करें इधर लाके पहले नंबर दें, अपना शनाख्ती कार्ड दें, वो नंबर हमारे शो हो रहे हैं। ये कोई प्राइवेसी तो नहीं ना रही फिर। और फिर ये सब कुछ करने के बाद कितने का आपको फायदा होगा? 1 महीने बाद आप यानी कि आपको सौदा मिलेगा, फिर नहीं ले सकते हम। बस टोकन खत्म कर दो ना, ताड़ी मेहरबान। यानी टोकन ना हो, जो बंदा आए वो आके लाइन में लगे और सामान ले जाए। 4 बजे किसी ने बंदा उठ के आके सौदा लेवे, बच्चे बीमार घर पे होंगे, उन्होंने छड़ के बंदा आके स्टोर से पहले लेवे। खवातीन के लिए वाकई परेशानी है। हाँ, 4 बजे आके बैठा और किसी जो 30 बंदा होंगे उन्हें मिल जाता, जो बकाया तो उन्होंने कहने कल 9 बजे आना। कल 9 बजे अगर 9 बजे चलते हैं। अगर आज मिस हो गया ना, कल भी कोई नहीं आया, वो टोकन 3 दिन चलेंगे। चले ये भी हम पूछते हैं अंदर से कि ये टोकन वाला क्या सिस्टम शुरू हो गया है। काम में इधर भी यही काम में दुनिया जावे किधर, जब 12,000 लैन जाने उन्होंने कहते सुबह जाना ले आओ टोकन लवो, वो आंदे ने 12 भी पैसे देन दसा बुढ़ियां देंदे ने बागबान दूजियां ने घर नूं जाओ करे बंदा की। ये आवाम ने तमाशा बनाया इन्होंने लोगों ने। होर क्या है, इधर आओ 4 बजे टोकन लवो, ये 10 बजे आंदे ने, इतने 4 घंटे सड़क से बह रवो जी। एक सौदा तो नहीं ना होएगा। इतनी ज्यादा रश आवाम नूं खपांदे ने, होर की कर देन। ताड़ी मेहरबानी है, काम खत्म कराओ। मजबूर हो गया है, मैं बच्ची जवान है जो खर्चे तो भी तंग। किसी का दिल नहीं चाहता कि लाइन में लगे और धूप में खड़ा हो। तरले लैंड हैं। कितनी सहूलत होगी स्टोर से? जरा सी भी सहूलत नहीं है, चीजें भी देते, लाइन में लगना पड़ता। सुबह कब से खड़े, कार्ड के बगैर चीज, टोकन के बगैर चीज नहीं देते। टोकन कहाँ पर है, किसका वो टोकन भी दे रहे, सुबह 9 बजे 8 बजे टोकन, ना टोकन के बगैर चीज नहीं दे। मैं तो पेपर दे के, मैं तो पेपर दे के आए हो? हाँ जी। कौन सी क्लास का? सेकंड ईयर के। सेकंड ईयर का कौन सा पेपर था आज? उर्दू का पेपर था। उर्दू का कैसा हो गया? अच्छा हुआ। चले बेस्ट ऑफ लक। अब पेपर दे के डायरेक्ट यहाँ ड्यूटी है जी। तो यहाँ पे सौदा नहीं दे रहे, टोकन के बगैर कहते कुछ भी नहीं मिलना। टोकन नहीं आया तो कुछ भी नहीं देना। और रात को सुबह का 9 बजे और 4 बजे और फिर टोकन लो तो भी चीजें मिलनी, वरना नहीं मिलनी। आइए जरा अंदर चलते हैं और जान लेते हैं कि ये टोकन वाला क्या सिस्टम है जो सारी खवातीन शिकायत कर रहे हैं। सब लोग परेशान हो रहे हैं कि सुबह आके पहले टोकन लेके जाएं, उसके बाद आप यहाँ पर आकर सौदा खरीद सकते हैं। छाँव कोई नहीं है, धूप है, गर्मी है, बरसात का मौसम है और इस मौसम में वाकई धूप में खड़े होना बहुत बुरे हाल। सर कब से रुके हुए यहाँ? सही है, सुबह से आके खड़े हुए हैं सिर्फ बच्चों की खातिर। घी सस्ता मिलता है, इतने अखराजात नहीं है, मजबूरन आना पड़ता है। हम गरीबों को ही आना पड़ता है, अमीरों को आना पड़े तो उनको लगा पता कि कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो वो एसी से नहीं निकलते। ये टोकन है? ये टोकन है जी, 50वां टोकन है। सुबह 6 बजे के ये अब जाके हमारे। ये टोकन कितने बजे मिला आपको? ये हमें 9 बजे मिला सुबह। किसने दिया? ये इन्होंने दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भाजी। ये टोकन वाला क्या सिस्टम है, ये समझा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन बहुत लंबी लगी होती है, ये लड़ के साढ़े इकट्ठे कर देने। असि जितने बंदे होते हैं उसको सुबह टोकन दे देते हैं, जो खत्म हो उसके बाद फिर दोबारा जो रह जाते हैं उनको घी देते हैं। ये बात है। ये किसने कहा कि टोकन दें? हम अपनी तरफ से इसलिए दे रहे हैं कि लोग लड़ते हैं। आप इधर खड़ी हो 10 मिनट, आपको खुद पता चल जाएगा। ये आप इनको मुझसे ज्यादा इन लोगों को पूछ लो कि लोग सहूलत है कि नहीं। अब मेरी बात सुने, जो बंदा सुबह 4 बजे आके लाइन में नहीं लगा, मैं 1 बजे आ रही हूँ, मेरे पास टोकन नहीं है, मुझे आप अकोमोडेट नहीं करेंगे क्या? ये इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। अभी आप सही ईमानदारी से कितनी देर से आई हो? जब से पेपर दे के 10 से आए। कितनी देर से आई हो? सही बात करना। और बेटा अभी कितनी देर मेरे पास आई हो? 10:30 बजे की आई हूँ मैं, बगैर टोकन के इधर खड़े हैं। टोकन के खड़े हैं। 11:30 बजे कह रही है कि हमने पहले जाना है। क्या हम पागल हैं? अपना घर छोड़ के आए हुए हैं।
हमें पहले भेजना चाहिए। वो 10 बजे की लाइन में लगी है। ये अभी आई है ना, इसकी मामा अभी चले गई है। वो आगे जो है, जो टोकन खत्म हो गए ना, अब दे रहे हैं। अभी हो गए बैठों को, हम दे रहे हैं, हम तो रोक थोड़े रहे हैं। हाँ, ऐसे ही शोर डालती हैं, जो बाद में आती है ना वो ऐसे ही शोर डालती हैं। आपके पास टोकन है? नहीं, टोकन नहीं है, इसीलिए हम आराम से बैठे हैं। हमने एक बार भी भाई से नहीं कहा कि हमें अंदर भेजे। अब टोकन वाली सारी खत्म हुई है तो हम लाइन में लगे हैं, तो हमारा ज़र्फ नहीं है ना, तो फिर ये कैसे कह रही है कि हमने पहले जाना है? ऐसे नहीं करना चाहिए। हर कोई अपना घर छोड़ के आता है जी। आते हैं घर। टोकन की कहानी इन्होंने खुद से शुरू कर रखी है और समझ से बालातर है। इन्हें चाहिए टोकन उनको दें जो यहाँ खड़े हों। लोग टोकन लेकर घर चले जाते हैं, तो जब इनकी हमारी बारी आने लगती है, जी टोकन वाला आ गया, जी टोकन वाला आ गया, ये क्या बात हुई? जो यहाँ खड़े होते हैं उनको टोकन दें, फिर दूसरों की भी बारी आएगी, टोकन वालों की भी बारी आएगी, फिर सबकी बारी आएगी। ठीक है जी। ये आवाम सजेशंस भी दे रही है क्या होना चाहिए। सामने मर्द हज़रात भी रुके हुए हैं जो कि इन खवातीन के साथ आए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। कुछ खवातीन ने सौदा खरीद लिया है, उनको कितना टाइम लगा, आइए देखते हैं उनको। आपा कब से आई हुई है स्टोर पे? 3 बजे की 3 बजे की आई हुई हूँ, तो अभी तक नाश्ता भी नहीं घर से करके आए। सुबह अभी सौदा मिला जी, अभी सौदा इतनी मुश्किल से, वो भी मैं बोली हूँ तो फिर दिया इन्होंने। सुबह 3 बजे के आप अकेली आके यहाँ लाइन में? बिल्कुल अकेले आई, इतनी दूर से आई हूँ मदीना कॉलोनी से। वहाँ पर आसपास कोई? यही है बस। अभी क्या क्या मिल गया सस्ता? सस्ता कुछ भी नहीं मिला, वही रेट होता है। ये है कि घी है ना, ये 300 का मिल गया हमें बस। बाजार में कितने का? उधर है 500 ऊपर ही है कुछ। रात 3 बजे से आके यहाँ पर आप रुकी हुई हैं कि सामान मिल जाए? हाँ, टाइम से हमें टोकन पहले टोकन मिलेगा, फिर हमें सौदा मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी। टोकन कितने बजे मिला? टोकन तकरीबन 10 बजे दे देते हैं। 9 बजे बंद कर देते हैं। 9 बजे टोकन देने बंद कर देते हैं। 9 बजे टोकन देने बंद कर देते हैं? कहते सुबह मतलब 5 बजे आओ, सुबह 5 बजे आओ तो फिर टोकन आपको मिलेगा। किसने कहा है साहब से? किसने कहा? सौदा नहीं थे दे रहे, ये बाजी का भला हो, इसने मुझे लेके दिया। आप कहाँ से आई हैं आपा? परेशान नहीं हो? कितना टाइम लगा आपका कि आप यहाँ पे? मैं लिंक रोड गई हूँ, उन्होंने 4 घंटे मुझे खड़ा किया, उसके बाद स्टोर बंद कर दिया। परेशान नहीं हो? परेशान। अभी क्या क्या मिल गया आपको? चीनी, घी, आटा, चावल सस्ते मिल गए जो के लिए। कितने दिन गुजारा होगा? 1 माह गुजर जाएगा, 2 बच्चे हैं और 2 मियां बीवी है। क्या परेशानियाँ आजकल घर की? काम कैसे हैं खवातीन? पोलियो करती हूँ, मियां नहीं काम करते। आप पोलियो वर्कर हैं? जी, पोलियो करके मैं उधर गई हूँ, उन्होंने 4 घंटे मुझे खड़ा किया, उसके बाद स्टोर बंद कर दिया। कौन से स्टोर पे? ये लिंक रोड। क्या कहा उन्होंने? कह रहे अब परसों मिलेगा, कल इतवार है, बंद है। आज फिर सुबह की निकली हुई हूँ, ये पोलियो की वो कि कहीं से सस्ता सौदा मिल जाए, कुछ पैसे बच जाएं। बच्चों ने तो खाना, बच्चों का क्या कसूर है? नाज़रीन, लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। ये हमारी माएँ बहनें परेशान होकर रह गई हैं कि किस तरह से घर का खर्चा चलाना है और किस आप इनकी बता रही हैं कि आपने इनको सौदा ले दिया। वो तो कोई बात नहीं थी, वो तो परेशान हुई बैठी है कि कहीं से मिल ही नहीं रही। एक गली में रहते हैं, ये भी किराएदार है, हम भी किराएदार। हम साए हैं जी। तो इकट्ठे आए थे कि? नहीं, मैं सुबह की आई हुई थी, ये अभी आई थी, ये कह रहे मुझे नहीं मिला। मैंने कहा कुछ नहीं, हमें चले जाना, तो वो डांट रहे थे। मैंने कहा मैं सुबह की आई हुई है ना, मेरी बहन है, इसको लेके जाना मैंने। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है, जरा आगे आइए। भाई साहब, सस्ता सामान इस तरह से आवाम को मिलेगा? सस्ता सामान मिल तो रहा है, सिर्फ घी है सस्ता, चीनी सस्ती है, बाकी जो रेट हैं वो एज इट इज़ हैं, उसमें 2-3 रुपए का फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और सारा दिन लाइन में लग के टोकन मिलता है, उसके अगले दिन बाद जाके ID कार्ड दिखाएं, अपना नंबर दें, फिर आपको राशन मिले, 3 पैकेट मिलेंगे। पूरे महीने में 5 पैकेट दे रहे हैं घी के, बाहर 560 का है, यहाँ पे 300 रुपये का है। ठीक है, लेकिन ख्वारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी।
अब मैं रमज़ान से पहले का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा और जिसकी वजह से लाइन में लगना पड़ता है और सुबह सुबह उठ के आया नहीं जाता इतनी दूर से। ठीक है जी, तो ये एक करीब ब्रांच पड़ती थी, तो यहाँ से हम आके चेक कर रहे हैं कि यार कभी तो लाइन में इतना रश दे के फिर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आपको पता है कि 3 हफ्तों में ही पेट्रोल का क्या रेट चला गया और उसकी वजह से हर बंदा ही परेशान हो गया, क्योंकि जिस कौम मुल्क का पेट्रोल बढ़ गया उसमें वहाँ पे सुई भी महंगी हो जाती है, तो गरीब से गरीब मर गया। दैट सिंपल, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड भाई, कितनी तनख्वाह होती है? मेरी 20,000 रुपये सर। 20,000 में कितने लोगों की किफालत करते हैं? मेरी चार बच्चे हैं, ठीक है जी, 3 बेटी 1 बेटा है, वाइफ है, 6 लोग हैं। 6 लोगों का घर 20,000 में आसानी से चलता है? मैम ओवर टाइम भी लगाते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। यानी अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा वक्त? डबल करते हैं तो सर्वाइवल। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, आज छुट्टी लेकर स्टोर पे सस्ती चीज़ें लेने आए हैं? जी मैडम, मैं काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ और राउंड अबाउट मुझे मैक्सिमम 2 हफ्ते हो गए चीनी लेने के लिए, आटा लेने के लिए, घी लेने के लिए। सुबह 6 बजे यहाँ पे स्टोर होता है 10 बजे और हम 6 बजे आके यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। 6 बजे यहाँ लाइन लग जाती है? जी लाइन लग जाती है और उसमें ये है कि अगर चीनी है तो घी नहीं है, अगर घी है तो चीनी नहीं है, और आटा है तो दालें नहीं है। ये सारा ऐसा, ये बस ये कह लें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो उन्होंने बनाई है और अब उन्होंने कहा कि 2,000 रुपया देंगे आपको मंथली भी, तो वो सारा एक आवाम को इन्होंने कह लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इससे जो पहली गवर्नमेंट थी वो कुछ बेहतर रिलीफ दे रही थी। उसमें यह था कि खान साहब के दौर में पेट्रोल भी अच्छा था, 150 पेट्रोल था, और जब से इनकी ये की हुकूमत आई है तब से सारे मामला ख़राब हो गए हैं। गैस महंगी कर दी इन्होंने, 50% महंगी कर दी है। उसके बाद बिजली के बिलों में उन्होंने इजाफा कर दिया है। पेट्रोल अब देखिए आपके सामने 250 जा रहा है और वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इससे ज़्यादा होगा। और पेट्रोल महंगा तो फिर हर चीज़। मैं अब जॉब करता हूँ शालामार हॉस्पिटल में, अब नाइट ड्यूटी मैंने की है, सुबह रात 10 बजे। सारी रात ड्यूटी पे रहे हैं और सुबह उठ के लाइन में लग गया? सुबह मैंने वहाँ से 7 बजे ऑफ किया है और ऑफ करते ही मैं सीधा इधर आ गया। इधर आता हूँ तो लोग, इधर गर्मी है, गर्मी की हबस है, पसीना है और लोग लाइनों में लगे हैं। और ये आप देख लें, छाँव का कोई बंदोबस्त नहीं है इधर, ठीक है, लोग का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और MNA MPS जो भी हैं, उनके जो सिफारिश के बंदे हैं ना, वो उनको चीज़ें मिल रही हैं, फ़ोन करते हैं, उनका वो पर्ची देते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, उनको हर चीज़ मिल जाती है। और हम लोगों के लिए मुश्किलात का सामना पहले भी था और आज भी कर। आवाम मुश्किल में है जी, और यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी, चाहे आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएं, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आवाम महंगाई के हाथों पिस रही है और परेशान होकर रह गई है। नाज़रीन, मुझे आपने इजाज़त दी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।